हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल कीडो कोडर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ई गवर्नेंस के बारे में कि ई गवर्नेंस होता क्या है और ई गवर्नेंस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ई गवर्नेंस के यूजेस कहाँ कहाँ हैं और आप कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं अपने पीडीएफ नोट से बना रहा हूं, जिस पीडीएफ नोट्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और ई गवर्नेंस के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ई गवर्नेंस होता क्या है और ई गवर्नेंस का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं कि ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या होता है। ई गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। आगे चलते हैं। ई गवर्नेंस इज एन ऑनलाइन सर्विस वेयर गवर्नमेंट इंटरेक्ट विथ सिटीजन एंड ऑफर सर्विसेज। ई गवर्नेंस क्या है? हमारा एक ऑनलाइन सर्विस है जहां पे गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन से इंटरेक्ट करती है और उसको कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको आधार कार्ड के बारे में कुछ जानना है, अपडेट करना है या नया इनरोल करना है, तो आपको यह आधार कार्ड का पोर्टल प्रोवाइड करती है जहां से आप क्या कर सकते हैं, उस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही हमारा होता है ई गवर्नेंस। आगे चलते हैं। ऑफर सर्विसेज टू सिटीजन। सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा बिजनेसमैन को सर्विस प्रोवाइड करती है एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड करती है, बिजनेसमैन को सर्विस प्रोवाइड करती है और साथ साथ जो गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट्स है उसको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये यूज करती है आपको क्या चीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब गवर्नमेंट जब इंटरेक्ट करती है तो वो बेसिकली चार तरह से इंटरेक्शन होता है ई गवर्नेंस में। सबसे पहले होता है हमारा G2G, जिसमें होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, G2G इंटरेक्शन बोलेंगे। उसके अलावा होता है हमारा G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। जब गवर्नमेंट सिटीजन से इंटरेक्ट करेगी तब हम उसको बोलेंगे G2C इंटरेक्शन। उसके अलावा है हमारा G2B इंटरेक्शन। जब गवर्नमेंट बिजनेसमैन से इंटरेक्ट करेगी, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, तब हम उसको बोलेंगे G2B इंटरेक्शन। उसके अलावा लास्ट वन है हमारा G2E इंटरेक्शन, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इंटरेक्शन। तो ये चार तरह का इंटरेक्शन होता है हमारा ई गवर्नेंस में। तो ये बेसिक बातें थी ई गवर्नेंस के बारे में। अब हम इसके बारे में कुछ इसका एडवांटेज देखते हैं और कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास फास्टर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, आपको बार बार ब्लॉक या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट में, आप आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। फीडबैक भी आपको तुरंत मिल जाता है। कोई चीज़ का अगर फीडबैक लेना हो तो ऑनलाइन में आपको ऑब्वियस सी बात है कि फीडबैक आपको वहां तुरंत मिल जाता है। उसके बाद हमारा लाइव मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस का आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब आप अगर कोई फॉर्म सबमिट किए तो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट दिए वो वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, कहां तक आपका फॉर्म का प्रोसेस पहुंचा या कहीं पे वो फॉर्म रुक तो नहीं गया। तो ये सारी आपको लाइव मॉनिटरिंग भी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक क्या है, आपका एडवांटेज है। मिनिमम यूज ऑफ हार्ड कॉपी का ज्यादा यूज नहीं होता है। आपको इतना बस्ता में धो के इतना डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं और आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक एडवांटेज है। उसके बाद है बेटर इंटीग्रेशन ऑफ डेटा एंड सर्विस। डेटा और सर्विस का एक बेटर इंटरेक्शन है इसमें। आपका डेटा आराम से जाता है और सर्विस आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड होती है। उसके बाद है इजिली एक्सेसिबल, आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बस एक डिवाइस होना चाहिए, डिवाइस मतलब एक मोबाइल होना चाहिए और उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप सारे सर्विसेज को आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक एडवांटेज है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ऑब्वियस सी बात है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है कि आप अगर मान लीजिए यहाँ से आपका ब्लॉक 10-15 किलोमीटर दूर है तो आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, उसमें आपका पैसा खर्च होगा, एनर्जी खर्च होगा। तो यहाँ आपको सर्विस में वो सब नहीं लगता है। आप आसानी से अपने घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से आराम से ये सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक एडवांटेज है।
उसके बाद है इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन, सिटीजन को इसमें इंटरेस्ट को इंक्रीज करता है, ये बहुत सारे ऑफर्स वगैरह बता के ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एम परिवहन है जहां पे आप अपने गाड़ी के बारे में सारा कुछ रख सकते हैं, जैसे एक उमंग ऐप है, एक वीम है ना, एक ऑनलाइन आरटीआई है। तो ये सारे हमारे क्या है, आपको ई गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ज़रूरी वाली एप्लीकेशंस है और वेबसाइट्स है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं डिफरेंट कामों के लिए। इसी तरह से कुछ डिसएडवांटेज की बात करें हम अगर, तो सबसे पहला हमारा पुअर आईटी लिटरेसी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारे एरिया में लोगों को बहुत कम नॉलेज होता है, तो ये एक बड़ा आपको क्या है डिसएडवांटेज है। उसके बाद है हमारा लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है तो बहुत सारे सर्विसेज ऑनलाइन आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक हमारा क्या है डिसएडवांटेज हो सकता है। उसके बाद आपका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्राइवेसी पॉलिसी। ऑब्वियस सी बात है, आप जो डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, आप जो अपना फिंगरप्रिंट डाल रहे हैं, हो सकता है वो आपका कोई हैकर के थ्रू क्या है वो हैक हो जाए, तो थोड़ी सी सिक्योरिटी और प्राइवेसी की भी डर रहता है। लेकिन आई होप इंडियन गवर्नमेंट का जो साइट्स है वो बहुत ज़्यादा सेफ है, तो आपको ज़्यादा डरने की बात नहीं है, आप आराम से इंडियन गवर्नमेंट के सारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की थोड़ी सी इसमें लैक है, कमी है, मतलब आपको बहुत सारा अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आपको कुछ अगर FAQ है, मतलब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, डाल तो सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते जैसे आप ब्लॉग में कोई प्रॉब्लम के लिए कम्युनिकेट करते हैं। तो ये भी एक क्या है हमारा डिसएडवांटेज है ई गवर्नेंस का। तो मैंने आपको ई गवर्नेंस के बारे में आई होप सारा कुछ डिटेल में बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।